जी तो ये देखिए आज हम मुर्ग शोरबे वाला बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज शानदार दिलकश इसकी लुक है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मज़ेदार ये बनेगा। तो इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चाहने वालों, दोस्तों, साथियों, मित्रों और मुझे बहुत ही मोहब्बत और प्यार देने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आए हैं जो कि शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात पर तैयार की जाती है, जिसको चिकन शोरबे वाला कहते हैं, यानी मुर्ग शोरबा। और ये मुर्ग शोरबा बनाकर आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं और बहुत शानदार इससे आपका कारोबार चमकेगा। और ये एक नहायत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन किस्म का तरीका है चिकन गोश्त शोरबे वाले बनाने का। और ये देखा होगा आपने, लाहौर की अक्सर मार्केटों में शोरबे वाला चिकन जो है वो बेचा जाता है और इससे अच्छी खासी कमाई भी की जाती है। तो अगर आप भी ये कारोबार करना चाहते हैं या घर में मेहमानों के लिए शोरबे वाला चिकन बनाना चाहते हैं तो मास्टर जी की इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनाएंगे चिकन शोरबा। और आए देखते हैं। सबसे पहले हमने घी लिया है और घी गर्म हो गया। जैसे ही घी फुल गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का ढेर सारा पेस्ट। तो ये हमने डाल दिया माशाल्लाह, ये देखिए, तो ढेर सारा पेस्ट हमने डाल दिया और इसको लाइट ब्राउन करेंगे पहले हम, और इसके बाद इसमें चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो अदरक थूम का पेस्ट है वो ज़रा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें हम डालेंगे चिकन। ये देखें जी, चिकन हम लेकर आए हैं जो कि ये हमने लेग पीस लिए थे और इनको हमने ये देखें दरमियान में से कट लगा लिए हैं। ये 1.5 किलो चिकन है और ये लेग पीसेज हैं और ये दूसरा गोश्त है। तो अब हम इसको डालेंगे इसमें ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हम इसको डाल देंगे इसमें और इसको अब हम अच्छी तरह इस अदरक और लहसुन के पेस्ट में फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन होता है तो हम इसको, तो ले जी, जैसे ही मुर्गी ने रंग बदला, यहाँ ज़माने में तो लोग रंग बदलते हैं, इंसान रंग बदलते हैं, लेकिन हमने देखना है सालन में जैसे ही मुर्गी ने रंग बदला और अपना खून सफ़ेद किया, यानी कि मुर्गी ने अपने आप को रेड से सफ़ेद किया, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, और आप देख रहे होंगे कि मास्टर जी ने इसमें मास्टर जी ने इसमें प्याज तो बिल्कुल नहीं डाला। पता नहीं भूल गए हैं मास्टर जी प्याज डालना। तो याद रखिए, हमने इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालना। ये बड़े राज की बात है। प्याज से सालन मीठा होता है, जबकि जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही करारा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बनने वाला है। जब बन के सामने आएगा तो आपके मुंह में भी यकीनन पानी आएगा। अभी भी आ रहा होगा। कितनी खूबसूरत रंगत है, कितना प्यारा इसका कलर है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 2 टेबल स्पून 2 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च के, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी का और 1 ही चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक का। और चले 2 चम्मच डाल देते हैं। ये 2 चम्मच हमने डाल दिए नमक के। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या अपने सालन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आप पे कोई बंदिश नहीं है। तो देखें जी, थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये भुनेगा, भुनकर तैयार होगा तो फिर दिखाते हैं आपको कि इसकी असल रंगत और ख़ूबसूरती कैसे बनकर, जैसे दुल्हन बनकर निखर कर सामने आती है, ऐसे ही इस चिकन की खूबसूरती और प्यारी सी लुक नज़र आएगी, जस्ट लाइक ए दुल्हन। क्या तो लीजिए, ये जनाब हमारी मुर्गी जो है ये देखें भुनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखें मुर्गी ने सारे का सारा घी छोड़ दिया है और बहुत ही प्यारे ये देखिए लेग पीस जो कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इस मौके पर अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये हमने 3 से 4 अदद मिर्चें काट के रख ली थी। ये सालन में तेज़ी पैदा करती हैं और सालन का मज़ा दोबाला करती हैं। तो इसको हम अभी और 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे तो फिर मिलते हैं। तो लीजिए, मुर्गी को अच्छी तरह हमने भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 4 लीटर पानी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये 3 लीटर और ये 4। तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी रंगत आई है। तो जैसे ही अभी थोड़ी देर में ये तैयार होगा तो हम आपको इसकी जेन्युइन लुक दिखाएंगे कि ये कितनी इसकी रंगत, ये देखें लेग पीस कितना प्यारा, कितना खूबसूरत और कितना यमी सा तैयार होकर आपके सामने आ चुका है। देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। तो अभी हम मिलते हैं जैसे ही इसमें उबाल आता है तो और इसमें क्या हमने शामिल करना है वो बताने के लिए मिलते हैं चंद मिनट के बाद। तो अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल जो टिप है वो आपको मैं देने वाला हूँ। इस मौके पर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास खालिस दूध का। ये खालिस दूध का 1 गिलास हम इस शोरबे में शामिल कर देंगे और शोरबे की रंगत आप देखें आप माशाल्लाह कितनी दूध के जैसे और मक्खन की तरह सफ़ेद हो गई है। तो अभी जैसे ही इसको उबाल आएगा तो फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कुछ हमने शामिल करना है। तो ये जैसे ही शोरबे में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो ये देखें जब इस मकाम पे पहुंचेगा तो हम इसमें एक ख़ास मौके पर ये डालेंगे। ये ज़ीरा है हमारे पास, सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम ऐसे तली की मदद से अच्छी तरह मल के इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है वो बहुत ही शानदार मज़ा देने वाली है। और ये देखें यहाँ पर हम 2-3 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने थोड़ा थोड़ा काट लिया और यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे और बाकी का धनिया जो है हम बाद में डालेंगे। तो देखते हैं कि इसको अब हम तकरीबन आधा घंटा तक पकाएंगे और इसके बाद देखिए कितना मज़ेदार जो हमारा मुर्ग शोरबा तैयार होकर आपके सामने आएगा और खाने में और देखने में इंतहाई मज़ेदार, दिलकश, लजीज और सौंधा सौंधा होगा। तो मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। तो लीजिए शोरबे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इस मौके पर हम इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद लौंग डालेंगे। ये देखें इस मौके पर ही हमने इसमें लौंग डालने हैं। लौंग की खुशबू और लौंग का जायका इतना ही हमें चाहिए जितना कि हमने इस मौके पर डालना है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि किस मौके पर हमने लौंग डालने हैं। जैसे मैंने ये रेसिपी बनाई है और जैसे मैंने सब चीज़ें डाली हैं आपने भी बिल्कुल उसी तरतीब से सब चीज़ों को डालना है और इतना ही पानी डालना है और ऐसे ही मज़ेदार किस्म का आपने मुर्ग शोरबा बनाना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ चुकी है। तो ये मुर्गा जो है इस वक्त कमर्शियल लेवल का बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें देखें पोट भी है और ये देखें बिल्कुल बोटी जो है बिल्कुल गल कर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने आँच को बिल्कुल लो कर दिया है और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और ताकि इसकी लुक और ख़ूबसूरती में और इजाफ़ा हो सके। ये देखें जी माशाल्लाह। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो दम देंगे जी, ये लें जी। तो मिलते हैं अब हम 10 मिनट के बाद। तो फिर इसकी गार्निशिंग करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब किस्म का ये कमर्शियल आपको मैंने नुस्खा दे दिया है। जैसे ही हम शोरबे में दूध डालते हैं, ख़ास तौर पे हलीब या अपना ऑलपर या मिल्क पैक, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि देर तक किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देते। तो जैसे हम वो शोरबे में डालते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि शोरबा अगर 1-2 दिन पड़ा भी रहे, ना बिके, दूसरे दिन भी चल जाएगा, उसका जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, कमर्शियल लेवल पे बनाएं और लाखों रुपया कमाएं, आप हज़ारों डेली का 2-3 हज़ार रुपया कमाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसी तरतीब और इसी हिसाब से बनाएंगे तो आप बहुत पैसे कमाएंगे। और इस तरकीब को आजमाते हुए ज़रूर कोई भी जो कि खाने पीने के काम में दिलचस्पी रखता है, आप बिल्कुल भी शर्माएं मत और इस चीज़ का मुर्ग शोरबे का ठेला लगाएं, दुकान बनाएं। अल्लाह के करम से आप बहुत तरक्की करेंगे और खाने वाले और इस शोरबे को पीने वाले अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा जो आएगा 10 लोगों को साथ लेकर आएगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बनाकर कोई कारोबार करके अच्छा सा बिजनेस करके और हज़ारों नहीं लाखों रुपया कमाएँ और मुझ गरीब को दुआएं दें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
तो देखें जी, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। ये जो हमने चिकन शोरबे वाला बनाया है, तो इसको गार्निशिंग करने का भी एक ख़ास तरीका और सलीका है। तो जैसे मैं इसकी गार्निशिंग कर रहा हूँ, देखें बहुत ही शानदार सिंपल सा तरीका है। ये देखें शोरबा, और मैंने चिकन के जो ड्रम स्टिक्स हैं इसमें डाले हैं। तो बहुत ही ये मज़ेदार और शानदार किस्म का जायकेदार और कमर्शियल किस्म की ये रेसिपी है। आप लोग बनाएं और इसको इस शोरबे वाले मुर्ग़ का कारोबार करें। अल्लाह आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की देगा, और आप अच्छा खासा इस बिज़नेस से मुनाफा कमा सकते हैं। किसी भी जगह पर आप इसका ठेला लगा सकते हैं, या छोटी मोटी दुकान लेकर इसको कारोबार को आप कर सकते हैं। बहुत ही मुनाफा बख्श और बहुत ही शानदार और पूरा लज्जत वाला, इंजॉय वाला ये काम है। तो मेरी आपसे ये भरपूर आपको ये सिफारिश है कि इस रेसिपी को बनाएं, बना के पहले ख़ुद चेक करें और फिर अपना कारोबार करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।